हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों के लेकर आया हूँ क्लास 9th का फर्स्ट चैप्टर का एंड ऑफ चैप्टर। आपको याद होगा कि पिछले वीडियो में कल मैंने एंड ऑफ चैप्टर के लिए कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट दिया था और कहा था कि जब तक ये बेसिक कॉन्सेप्ट ठीक से ना हो जाए एंड ऑफ चैप्टर शुरू मत करना। और ये भी कहा था कि यदि वो बेसिक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया है तो आप एंड ऑफ चैप्टर शुरू करो। 90% क्वेश्चन आप खुद सॉल्व कर लोगे, मेरी गारंटी है। फिर मैं याद दिलाऊं कि कल मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट में आपको बताया था मेनली डिस्टेंस फार्मूला और मिड पॉइंट फार्मूला, उस पर ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। उससे पहले यदि आपने एक्सरसाइज 1.1, 1.2 कर लिया है तो आपको ग्राफ का थोड़ा बहुत नॉलेज होगा। जैसे ग्राफ में एक्स एक्सिस होता है, वाई एक्सिस होता है, दोनों जहां पर इंटरसेक्ट करता है उसे ऑरिजिन कहते हैं। पॉजिटिव, नेगेटिव, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट एंड सो ऑन। ये सब बात आप बिल्कुल अच्छी तरह से जानते हैं तो एंड ऑफ चैप्टर शुरू किया जा सकता है। फिर बता रहा हूं और बीच बीच में बताता रहूंगा फॉर्मूला, लेकिन आपको लर्न होना चाहिए फॉर्मूला ऑलरेडी, तब जाके एंड ऑफ चैप्टर आपके समझ में आएगा और आप कर पाएंगे। तो शुरू करते हैं इसका फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन इतना इजी है। ये फर्स्ट क्वेश्चन जो है ये एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन है, ये 1 मार्क्स में आएगा। कोई टीचर कितना भी ज्यादा आपको समझा दे, समझाना जरूरी नहीं है यहाँ पर, क्योंकि इस क्वेश्चन को आप जब पढ़ेंगे व्हाट आर द एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू एक्सिस, तो ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यहाँ पर है, जिसमें एक्स कोऑर्डिनेट भी 0 है और वाई कोऑर्डिनेट भी 0 है। तो इसका सीधा सा आंसर होता है फर्स्ट का कि एक्स कोऑर्डिनेट ऑन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 0 होता है। वाई कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये भी 0 होता है। तो आंसर है 0,0। और ये तो आप लोग अच्छे तरह से पहले ही जैसे क्वेश्चन पढ़ते हैं सारे बच्चे सॉल्व कर लेंगे, इसे पढ़ाने की जरूरत नहीं है शायद। फिर भी जान लीजिए कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर एक्स कोऑर्डिनेट भी 0 और वाई कोऑर्डिनेट भी 0 होता है। फर्स्ट क्वेश्चन इतना ही पूछता है, इसमें कुछ भी ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, बस 0 0 याद रखेंगे। एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन है और एमसीक्यू क्वेश्चन में हम 0 0 टिक कर देंगे। क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखते हैं। ये ग्राफ मैंने पहले बना के रखा, इस समय कुछ कम लगेगा। सेकेंड क्वेश्चन आराम से पढ़ने का है कि पॉइंट W हैज एक्स कोऑर्डिनेट इक्वल टू -5। कोई पॉइंट है जिसका नाम है W, जिसका एक्स कोऑर्डिनेट -5 है, वाई कोऑर्डिनेट दिया हुआ नहीं है। एक्स कोऑर्डिनेट यदि -5 है तो एक्स का -5 ये है, तो इस लाइन में कहीं पर भी W हो सकता है। इस लाइन में कहीं भी W हो सकता है। इस लाइन पर W यहां हो सकता है, W यहां हो सकता है, W यहां हो सकता है। W के 3 कंडीशन है। आगे पढ़ते हैं फिर से इसको। पॉइंट W हैज एक्स कोऑर्डिनेट इक्वल टू -5, तो -5 पर W कहीं भी हो सकता है। कैन यू प्रिडिक्ट, क्या आप अंदाज कर सकते हैं कि कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट H which is on the line through W parallel to y axis, which coordinate can H lie? अच्छा, तो W जो है वो x कोऑर्डिनेट पर है -5 पर, और एक पॉइंट है H का कोऑर्डिनेट मांग रहा है। H कहां पर होगा, सॉरी W यहां पर इससे होके गया है, H का कोऑर्डिनेट मांग रहा है
H किस क्वाड्रेंट में होगा ये भी, तो H यहां हो सकता है और इस क्वाड्रेंट का क्या नाम है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। इफ y मोर देन 0 होगा, y मोर देन 0 यानी कि यहां से ऊपर पॉजिटिव, y मोर देन 0 होगा, H लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। y इक्वल टू 0 हो, y ये रहा, y इक्वल टू 0 तो ये कहां पर होगा, यहां होगा h। y इक्वल टू 0, h लाइज ऑन x एक्सिस और y यदि लेस देन 0 हो, लेस देन 0 यानी कि y की वैल्यू माइनस में कहीं है, तो ये भी यहां पर आ जाएगा इस क्वाड्रेंट में, और ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट है। H लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। फिर से क्वेश्चन को देखो, समझो, बहुत इजी सा क्वेश्चन हुआ कि पॉइंट W हैज x कोऑर्डिनेट इक्वल टू -5। W है x कोऑर्डिनेट -5 और उसको के एक लाइन खींचा गया और इस लाइन पर H कहीं लाइज करता है, इस पर H कहीं लाइज करता है। H यहां लाइज कर सकता है, यहां लाई कर सकता है और यहां लाई कर सकता है। तो H यदि कहीं भी लाई करेगा इस पॉइंट पर, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर सकता है, एक्स एक्सिस पर लाई कर सकता है और थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर सकता है। यही क्वेश्चन है, व्हिच क्वाड्रेंट कैन H लाई, तो इसका जवाब हो गया। सॉरी, मैंने यहां पर सेकेंड लिख दिया, क्यों सेकेंड लिखा मुझे खुद, फर्स्ट लिख दिया, क्यों लिख दिया मुझे खुद पता नहीं है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो ये क्या है, सेकेंड क्वाड्रेंट है, ये सेकेंड क्वाड्रेंट है। आप लोग सोच रहे होंगे बीच में कि सर गलती कर रहे हो, सर गलती कर रहे हो। अरे बोला क्यों नहीं, चिल्ला के मोबाइल से होके मैं सुन लेता और अपना ठीक कर लेता। तो ये सेकेंड क्वाड्रेंट है, H लाइन सेकेंड क्वाड्रेंट और H एक्सिस पर, और ये थर्ड क्वाड्रेंट है। ये गलती हो गई थी, लेकिन इसको सुधार के पढ़ लो। और अब करते हैं थर्ड क्वेश्चन। चलो अब करते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा। इसमें मिरर इमेज की बात किया है, पैरेलल लाइन की बात किया है, परपेंडिकुलर की बात किया है क्वेश्चन ने। और सबसे बड़ी बात है, यदि बुक तेरे साथ में हाथ में है, साथ में है, तो उसको लो और पढ़ो मेरे साथ। कंसीडर द पॉइंट दे आर ए एम पी इफ दे आर ज्वाइंट इन सेम ऑर्डर। प्रिडिक्ट करना मतलब कि तुम्हें अंदाज से बोलना है, बिना ग्राफ बनाए बोलना है। लेकिन सोचने वाली बात है, यदि हम पेपर देंगे तो कौन जानता है कि मैंने सोच के लिखा है या पहले ग्राफ बनाया, क्योंकि लास्ट में लिखा है नो प्लॉट द पॉइंट। तो पॉइंट प्लॉट बाद में करने के लिए कहता है, हम प्लॉट पहले कर लेते हैं और जब और समझदारी आएगा तब प्रिडिक्ट करते रहना। तो प्लॉट करते हैं पॉइंट R, जिसका कोऑर्डिनेट है 3 0, x का 3। मैंने ये ग्राफ इतना सा बना रखा है जिससे तुम्हारा टाइम बचे। R कहाँ होगा, तो x का 3 y का 0, x का 3 y का 0, ये जो पॉइंट होगा हमारा ये R होगा। 0 a है 0 -2 पर, तो 0 -2 y का -2 ये पॉइंट हुआ और ये पॉइंट हमारा है A। फिर M है x का -5 y का 2, x का -5 y का -2, तो -2 इस -2 के सामने आएगा और ये हमारा पॉइंट है M। पॉइंट M है -5 -2 और पॉइंट P -5 2, पॉइंट P -5 और +2, ये हुआ पॉइंट P -5 और 2। इसको ज्वाइन कर दो
और बनाओ RAMP, RA के लिए हमने ये ज्वाइन किया, थोड़ा मोटा हुआ, RAM, PM और PR। तो ये क्या हो गया, RAMP को हमने ज्वाइन कर दिया। और अब क्वेश्चन पूछता है फर्स्ट कि टू साइड्स ऑफ RAMP दैट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो ये लाइन और ये लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो फर्स्ट का आंसर हो गया कि PM परपेंडिकुलर है AM पर, PM परपेंडिकुलर है AM पर। अब परपेंडिकुलर ये तो हमने ग्राफ देख के बना दिया, लेकिन क्वेश्चन ने कहा था प्रिडिक्ट करो। तो प्रिडिक्ट करो तो वहां पर तुम देख सकते हो कि मैंने पैरेलल लाइन के लिए बताया था कि यदि x कोऑर्डिनेट सेम हो, देखो P का x और M का x दोनों सेम है, यदि x सेम होगा तो लाइन पैरेलल होगा y का, इस लाइन का पैरेलल हुआ। और A और M में देखो, A और M में A का कोऑर्डिनेट मैंने लिखा नहीं, 0 - 2। A और M में देखो इसका y कोऑर्डिनेट सेम है, यदि y कोऑर्डिनेट सेम होगा तो x के पैरेलल होगा। तो ये लाइन x के पैरेलल है और ये y के पैरेलल है, तो हम प्रिडिक्ट कर सकते थे कि एक दूसरे पर यहां पर परपेंडिकुलर होगा। ये प्रिडिक्ट करना हुआ, लेकिन तुम प्रिडिक्ट मत करो, पहले यही बना लो और बाद में लिखते जाओ, गलत होने की संभावना कम हो जाएगी। सेकेंड क्वेश्चन कहता है कि टू वन साइड ऑफ RAMP का वन साइड दैट इज पैरेलल टू वन ऑफ इट्स एक्सेस, प्लूरल है एक्सेस। तो क्या देखा पैरेलल कि PM पैरेलल है y एक्सिस का और AM पैरेलल है x एक्सिस का। बस सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व हो गया कि कौन किसके पैरेलल है। तो ये PM y एक्सिस के पैरेलल है, y और y डैश, और ये AM जो है वो x एक्सिस के पैरेलल है। ये क्वेश्चन पूछ रहा था कौन किसके पैरेलल है। थर्ड क्वेश्चन, टू पॉइंट दैट आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर ऑन एक्सिस। तो मिरर इमेज में यदि x इसका मिरर इमेज M है, P का मिरर इमेज M है या M का मिरर इमेज P है, तो पॉइंट P मिरर इमेज ऑफ पॉइंट R एंड वाइस वर्सा, एक दूसरे का उल्टा कर सकते हो। P का मिरर इमेज M है या M का मिरर इमेज P है जो x एक्सिस पर बन रहा है। और मिरर इमेज के लिए मैंने कल बताया था कि मिरर इमेज में यदि x एक्सिस पर बनता है मिरर इमेज तो x रिमेन सेम होगा, y का साइन चेंज होगा, और यदि y एक्सिस पर बनता है तो y रिमेन सेम होगा, x एक्सिस का साइन x का साइन चेंज होगा। खैर हमें उससे कोई मतलब यहां पर नहीं था। थर्ड क्वेश्चन का जवाब ये है। और बाद में कहता है प्लॉट करने के लिए, तो प्लॉट तो हमने पहले कर लिया था, चीटिंग कर लिया था। चीटिंग करो, क्योंकि पेपर में ये देखने वाला कोई नहीं है कि पहले हमने ग्राफ बनाया या पहले हमने आंसर दिया। बुक कहता है कि पहले आंसर दो बाद में ग्राफ बनाना।
लेकिन मैं कहता हूं कि जब एग्जामिनेशन हो तो वहां पर पहले तुम ग्राफ बनाओ फिर आंसर दो, आंसर गलत नहीं होगा। और ये थर्ड क्वेश्चन तुम्हारा कंप्लीट हुआ। अब फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। अब फोर्थ क्वेश्चन करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन के लिए जो ग्राफ है, सबसे पहले तो ग्राफ प्लॉट करना होगा। ये x और x डैश, y और y डैश, ये तो लगभग हर क्वेश्चन में प्लॉट करना होगा। तुमने ग्राफ का x एक्सिस, y एक्सिस, ओरिजिन प्लॉट कर लिया होगा अपने ग्राफ पेपर पर। और अब बोर्ड पर देखो रफली z कहाँ है, तो z का कोऑर्डिनेट है 5 - 6, x का 5, y का -6, x का 5 और y का -6, तो इसका रिजल्टेंट तुम्हारा लगभग यहां पर आया। क्या हुआ कि 5 - 6, ये हमारा z, पॉइंट z है 5 - 6 पर ऑन कार्टेशियन प्लेन। कंस्ट्रक्ट अ राइट ट्राइंगल IZN। तो z यहां है, तुम यहां पर एक राइट ट्राइंगल प्लॉट कर दो। ये 90 डिग्री का एंगल होगा। अपने मन से I यहां लिखते हो तो N तुम्हें यहां लिखना होगा, IZN, एंड फाइंड द लेंथ ऑफ 3 साइड्स। ठीक है, फाइंड द लेंथ ऑफ 3 साइड। पहला साइड IZ, दूसरा साइड ZN और तीसरा IN। तो बड़ा इजी सा है। हम लोग जानते हैं कि इस लाइन IZ का लेंथ कितना हो जाएगा, तो इसको देखें, माइनस का 6 है और डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता। लेंथ ऑफ IZ हो गया हमारा x एक्सिस से ये डिस्टेंस -6 यानी कि 6 यूनिट पर है। माइनस यूज नहीं करते क्योंकि डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता। लेंथ ऑफ ZN, लेंथ ऑफ ZN, ये है ZN जिसका लेंथ 5 यूनिट होगा, 5 यूनिट होगा। ये दोनों तो ठीक है। अब लेंथ ऑफ IN, ये राइट एंगल ट्राइंगल का डायगोनल्स है, राइट एंगल का डायगोनल्स है। और राइट एंगल ट्राइंगल में यदि परपेंडिकुलर और बेस हमें पता हो तो हाइपोटेनस निकाला जा सकता है, और ये हाइपोटेनस पाइथागोरस थ्योरम से निकलेगा। तो पाइथागोरस थ्योरम यदि तुम लोग जानते हो कि p² + b² = h² होता है, इसे PGT कहते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। यहां पर परपेंडिकुलर ले लो IZ को, IZ का स्क्वायर प्लस ZN का स्क्वायर इक्वल हो जाएगा IN के स्क्वायर का, IN के स्क्वायर का। अब तुम्हें बार बार कह रहा हूं, मैथ्स में जो पता है उसे पुट करो। IZ 6 है तो 6 स्क्वायर, ZN 5 है तो 5 का स्क्वायर, और IN हमें निकालना है। 6 का स्क्वायर 36, 25, 5 का स्क्वायर, IN का स्क्वायर ऐड कर दो तो ये हो गया 61 = IN का स्क्वायर। लेकिन हमें स्क्वायर नहीं IN चाहिए, तो IN = हो गया, स्क्वायर को हटाने के लिए अंडर रूट करते हैं 61 और यहां पर यूनिट लिख दो। ये IN हमारा आ गया। IZ, ZN और IN तीनों साइड हमने निकाल दिया। टीचर को दिखाने के लिए अलग अलग लिखने की जरूरत नहीं, टीचर खुद देख लेंगे कि यहाँ पर तुमने IZ निकाला, ZN निकाला और IN निकाला। जैसे तुम ये लिखते हो टीचर समझ जाता है कि बच्चे को आ रहा है और बच्चे सॉल्व कर दिए होंगे। ठीक
अब नेक्स्ट वीडियो में फोर्थ के बाद डालूंगा। थैंक